हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि टोटल नी रिप्लेसमेंट अगर आप प्लान कर रहे हैं तो दोनों घुटने एक साथ चेंज करवाने चाहिए या स्टेज्ड प्रोसीजर कराना चाहिए कि एक घुटना अभी करवा लिया, दूसरा घुटना कुछ हफ्ते बाद या कुछ महीने बाद करवाया। मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूँ, मैं एक स्पाइन और ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मेरी ट्रेनिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स नई दिल्ली से हुई है। हम अपने यहाँ पे नारायण स्पाइन एंड जॉइंट इंस्टीट्यूट पे घुटने का और स्पाइन का मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक से इलाज करते हैं, जैसे कि जॉइंट्स के लिए हम आर्थ्रोस्कोपिक जॉइंट्स सर्जरीज करते हैं, कॉन्ड्रोफिलर करते हैं, जॉइंट प्रिजर्वेशन करते हैं, पीआरपी करते हैं और जरूरत पड़ने पर हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट करते हैं। आज हम एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि अगर आपने सर्जरी प्लान की है कि मुझे घुटने चेंज करवाने हैं तो मैं दोनों घुटने सेम तारीख पे चेंज करवाऊं, सेम सिटिंग पे चेंज करवाऊं या एक घुटना पहले करवा लूं और कुछ टाइम बाद दूसरा करवाऊं। बहुत क्लियर सी बात है और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि ये डिसीजन आपका एक्सरे नहीं लेता है। एक्सरे के अंदर हो सकता है कि दोनों घुटने बराबर घिसे हो, लेकिन डॉक्टर आपको एडवाइस करे कि नहीं, आपके दोनों घुटने साथ में चेंज नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपको एक घुटने में ज्यादा दर्द हो, एक में थोड़ा कम दर्द हो, लेकिन तब भी आप सुटेबल कैंडिडेट हो दोनों घुटने चेंज करने के लिए। तो ये किस पे डिपेंड करता है? इससे पहले हम बात करते हैं कि दोनों घुटने एक साथ चेंज करने के बेनिफिट क्या है। देखिए, अगर आपके दोनों घुटने साथ में चेंज हो रहे हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि आपको एक ही सिंगल शॉट एनेस्थीसिया लगेगा। इसके अंदर जनरली हम कंबाइंड स्पाइनल एंड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी में एक सुई लगाई जाती है और एक ट्यूब डाली जाती है पेन कंट्रोल के लिए। तो अगर आप दोनों घुटने एक सिटिंग में ही चेंज करवाते हैं तो सिंगल शॉट में एक एनेस्थीसिया लगेगा। दूसरा फायदा ये है कि आपको सिंगल हॉस्पिटलाइजेशन में दोनों घुटने रिप्लेस हो जाएंगे। ऑब्वियसली हॉस्पिटल स्टे किसी को पसंद तो है नहीं, लेकिन हाँ, मजबूरी में स्टे करना पड़ता है। तो वही जो 4-5 दिन का स्टे जो है और हेल्दी पेशेंट को 3 दिन के अंदर भी डिस्चार्ज कर देते हैं, उन्हीं दिनों में दोनों घुटने चेंज करवा लो। लेकिन अगर आपको स्टेज प्रोसीजर होता है तो उसका डबल टाइम लगता है। तीसरा फायदा है कि सिंगल रिहैबिलिटेशन टाइम, मतलब कि आपका जो रिहैबिलिटेशन है सर्जरी से पहले का भी और सर्जरी के बाद का भी, कि जो आपको एक्सरसाइज करनी है, फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल फॉलो करना है, जैसे हम अपने यहाँ पे स्टेप वाइज ज्वाइंट केयर प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, तो उसी प्रोटोकॉल के अंदर दोनों घुटने का रिहैबिलिटेशन हो जाता है। दो अलग अलग स्टेज रिहैबिलिटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। चौथा इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि मेंटल स्ट्रेस, मेंटल एंजाइटी है वो बायलैटरल में कम होती है। यूनिलैटरल में दिमाग को थोड़ा जोर पड़ता है कि दोबारा सर्जरी हो। नुकसान क्या है बायलैटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट के, मतलब कि फायदे क्या है स्टेज प्रोसीजर के? कि देखिए, जो सर्जरी होती है वो एक फिजिकल स्ट्रेस होता है। जैसे कि सर्जरी होती है दोनों घुटने की, तो दोनों घुटने के अंदर बोन्स काटे जाती हैं, दोनों घुटने के अंदर मसल्स और टिश्यूज काटे जाते हैं। मतलब कि आपकी बॉडी को डबल काम करना पड़ता है उस स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए। इसका मतलब ये क्या है? ब्लड लॉस ज्यादा होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, खून चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, तो ज्यादा बायलैटरल में होती है। दूसरा, उसी स्ट्रेस को झेलने के लिए आपको आपके हार्ट को, लंग्स को, किडनीज को थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है बायलैटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट। इसीलिए बायलैटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट हर किसी के लिए नहीं है। फिजिकल हेल्थ बहुत जरूरी है अगर आपको बायलैटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट चूज करना है। तो कैसे समझते हैं? हम लोग समझते हैं कि क्या आपके लिए बायलैटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट सेफ है। ये डिपेंड करता है कि आपकी फिजिकल कंडीशन कैसी है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी एक्टिविटी लेवल कैसा है, मतलब आपकी एज और एक्टिविटी लेवल कैसा है। अगर आप एक्टिव हेल्दी इंडिविजुअल हैं तो आप बायलैटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए जा सकते हैं और आपके लिए बिल्कुल सेफ रहेगा। दूसरा, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो घुटने घिसे हैं वो दोनों में ऑलमोस्ट बराबर घिसे होने चाहिए। स्टेज 4 आर्थराइटिस दोनों में होनी चाहिए, तभी आपको दोनों घुटने एक बार चेंज कराने का फायदा है। नहीं तो अगर कोई घुटना ज्यादा हेल्दी है और घुटना कोई दूसरा ज्यादा डैमेज्ड है तो ज्यादा डैमेज को पहले करवाइए। जो हेल्दी वाला है, जो चल सकता है क्योंकि वो नेचुरल है, उसको आप बाद में भी करा सकते हैं। थर्ड, आपकी हार्ट की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि वो दोनों घुटनों की सर्जरी झेल सके। इसके लिए आपके डॉक्टर ईसीजी और इको करेंगे। इको के अंदर आपका हार्ट का कितना काम करता है, इजेक्शन फ्रैक्शन आता है, अगर वो ठीक है तो आप सेफ है, आप टोटल नी रिप्लेसमेंट बायलैटरल करा सकते हैं। साथ में आपके किडनी फंक्शंस आपके असेस किए जाएंगे, आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, उससे पता चलता है कि आपके किडनी फंक्शंस कैसे हैं। अगर किडनी फंक्शंस ठीक है तो आप बायलैटरल करा सकते हैं। लंग कैपेसिटी आपकी कैसी है, ये आपके चेस्ट एक्सरे और कभी कभी हम पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराते हैं। अगर लंग्स ठीक है तो आप जो है बायलैटरल टोटल रिप्लेसमेंट करा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर आप हाइपरटेंसिव हैं या डायबिटिक हैं, मतलब आप बीपी या शुगर है, अगर अच्छा कंट्रोल है तो आप धड़ल्ले से बायलैटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर कंट्रोल में नहीं है तो आपको कंट्रोल कराना पड़ेगा और आपके डॉक्टर के जो परामर्श है उसके हिसाब से यूनिलैटरल या स्टेज जिसको कहते हैं या फिर बायलैटरल की तरफ आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो यूनिलैटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट या फिर स्टेज टोटल नी रिप्लेसमेंट की एक घुटना अभी करवाया, दूसरा घुटना कुछ टाइम बाद कराया, ये किसके लिए सही है?
एग्जैक्टली ऑपोजिट फैक्टर्स। अगर एज ज्यादा है या एक्टिविटी लेवल इतना अच्छा नहीं है तो आपको एक घुटना अभी, एक घुटना बाद में कराना चाहिए। अगर आपका एक घुटना ज्यादा घिसा हुआ है तो आपको वो वाला अभी और जो प्रिजर्व कर सकते हैं उसको बाद में चेंज कराना चाहिए। अगर आपकी हार्ट की कंडीशन, किडनी की कंडीशन, लंग्स की कंडीशन अच्छी नहीं है तो ज्यादा स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस देने की कोई नीड नहीं है। स्टेज टोटल नी रिप्लेसमेंट भी अच्छा है, आप पहले एक घुटना कराइए, फिर डॉक्टर की परमिशन से दूसरा घुटना कराइए। तो जो ये बीच का टाइम होता है दो स्टेज सर्जरी के बीच में, कुछ हफ्तों का या कुछ महीनों का, इस टाइम में आपकी बॉडी कूप अप कर लेती है, जो ब्लड लॉस होता है वो बढ़ जाता है, जो हार्ट, लंग, किडनी की जो भी डेफिशिएंसीज होती है वो मेकअप हो जाती है। उसके बाद आप सेकंड सर्जरी करा सकते हैं। तो आप यूनिलैटरल नी रिप्लेसमेंट या बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट, इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि वन साइज फिट ऑल, एक रूल सबके लिए चलता है, नहीं। ये आपके डॉक्टर असेस करेंगे, आपके सारे टेस्ट होंगे, ईसीजी, एक्सरे, इको, ब्लड टेस्ट सारे होंगे, उससे जजमेंट मिलता है कि आप यूनिलैटरली फिट है या बायलैटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, इसको उन लोगों से शेयर करें जो नी रिप्लेसमेंट कराना चाहते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट से पूछें, और ऐसे ही एजुकेशनल मेडिकल वीडियोस के लिए, ऑर्थोपेडिक्स और स्पाइन से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।